आइए बच्चों, OCR को हम हल करते हैं। ये OCR आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन कक्षा 3 का है। तो पहला प्रश्न है, चित्र में दिखाई गई वस्तु के नाम के पहले अक्षर को चुनना है। यानी कि ये जो फोटो है, ये फोटो किसका है, ये चित्र किसका है। तो आप सब कहोगे सर ये तो पत्ता है। तो पत्ते में पहला अक्षर क्या आता है, प आता है। तो यहाँ पे हम जो प के आगे टिक करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, नीचे दिए गए शब्दों में कौन से शब्द में ई की मात्रा है। अब देखिए यहाँ पर ई, हम जब वर्णमाला पढ़ते हैं हमारे, तो इसमें 2 ई होती है, एक ई होती है और एक इस प्रकार मात्रा वाली ई होती है। तो ये हमारी छोटी ई है और ये हमारी बड़ी ई है। तो छोटी ई की मात्रा जो होगी वो हमेशा इस तरफ लगेगी और बड़ी ई की मात्रा हमेशा इस तरफ लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पीपल, पीपल में प में देखिए आप इस प्रकार की मात्रा लगी हुई है। अशोक, अनार और नारियल, इस पर भी ई की मात्रा है लेकिन इस प्रकार की है, यानी ये वाली छोटी ई की मात्रा है, ये वाली बड़ी ई की मात्रा है। तो बड़ी ई हमारा कौन सा है, बड़ी हमारा ये रहा। तो यहाँ पे पीपल से हो जाएगा। चलिए अगला है, चित्र में दिखाए गए अंग के नाम के पहले अक्षर को चुनना है। यानी कि ये जो फोटो है ये किसका है, तो आप कहोगे एडी का है। तो इसको एडी लिखेंगे। तो एडी में पहला अक्षर कौन सा है, ए है। तो ए, ये वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला है, चित्र में दिखाए गए जानवर के नाम के आखिरी अक्षर को चुनना है। यानी कि ये जो फोटो है ये किसका है, ये हाथी का है। हाथी में ये हाथी लिखा हमने, हाथी का अंतिम अक्षर क्या है, थी है। तो थी, यानी ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए ये देखिए यहाँ पर एक घोंसला बना हुआ और ऊपर एक चिड़िया है। यानी चिड़िया कहाँ रहती है, घोंसले में रहती है। तो प्रश्न है हमारा, घोंसले में रहती है। घोंसले में कौन रहती है, चिड़िया रहती है। चित्र में दी गई वस्तु के नाम को पूरा करने के लिए सही अक्षर को चुनें। ये देखिए ये किसका फ़ोटो है, तो आप कहोगे सर पेन है, कलम है। इसी पेन को हम हिंदी में कलम कहते हैं। ठीक है, तो कलम में पहला अक्षर कौन सा है, क है। तो क के आगे हमें टिक करना है। अगला है, चित्र में दिखाई गई वस्तु को चुनें। यहाँ पे देखिए एक फ़ोटो है, एक चित्र है। इस चित्र में किसका फ़ोटो है बच्चों, तो ये नल का फ़ोटो है। तो यहाँ पे नल जो होगा उस पर हम सही का निशान लगाएंगे। पहला बाल्टी लिखा है, फिर कुआं है, नल है और टब है। तो ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। सही शब्द चुन करके वाक्य को पूरा करें। नींबू का स्वाद, नींबू का स्वाद होता है। नींबू का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, कड़वा होता है, खारा होता है या मीठा होता है। तो नींबू का स्वाद खट्टा होता है। सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करें। कौवे ने मटकी में क्या डाले हैं, तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे ये कौवा है और एक मटकी है। कौवा ऊपर से क्या डाल रहा है, ये क्या जा रहा है, ये कंकड़ जा रहा है। तो यहाँ पे कंकड़ पे आप सही निशान लगाओगे। कौन सा वाक्य इस प्रश्न का जवाब देता है, किताब कहाँ है। यानी हमें एक प्रश्न पूछा गया है, किताब कहाँ है। तो इसका कौन सा जवाब जो होगा वो सही होगा। कोई नहीं आएगा, मेरे पास दो है, यह मेज़ पर है और घर खाली है। तो किताब कहाँ पर है, यह मेज़ पर है। ये वाला यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। उस शब्द को चुने जो सही तरह लिखा गया हो। शहर, एक शहर, साहर, शहर। तो ये देखिए ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है और ये वाला शहर सही है। तो यहाँ पे इस पर हम राइट का निशान लगा लेंगे। उस शब्द को चुने जो सही तरह से लिखा गया है। ठीक, इसको पढ़ते हैं पहले। टमाटर, टमाटर लिखा है। टमटार लिखा है, टमटार। टामटर, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये टमाटर हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे इस पर हम सही का निशान लगा लेंगे। आगे देखिए, निम्न कहानी को पढ़कर प्रश्न संख्या 13 से 15 के उत्तर दीजिए। एक कहानी है, रजनी और जया के घर में एक चूहा आ गया। उसने घर में सभी को परेशान कर दिया। उसने जया की किताब कुतर दी
चूहा किताब को क्या कर रहा है, कुतर रहा है। ये याद रखना, चूहा कुतरने का काम करता है। उनकी मम्मी ने बोतल में शरबत बनाकर रखा। चूहा शरबत की बोतल पर चढ़ा, बोतल नीचे गिर गई और टूट गई। चूहा डरकर भाग गया। अब आगे देखिए, चूहे ने क्या कुतर दिया। तो देखिए चूहे ने अभी क्या कुतरा है, यहाँ पे किताब कुतरी, किसकी, जया की। तो यहाँ किताब पे हम सही का निशान लगाएंगे। कहानी के अंत में कौन डर गया, कहानी के अंत में देखिए चूहा डर कर भाग गया, तो चूहा डर गया। चूहे के बारे में क्या कहा जा सकता है, वो शांत है, शरारती है, आलसी है या फिर सुस्त है। तो देखिए अभी इस कहानी को हमने पढ़ा तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चूहा क्या है, शरारती है। तो ये था हमारा OCR आधारित मूल्यांकन। इसके बाद हम अब हल करेंगे 1 से 5 तक के कार्यपत्रक।